सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए और मूल निवासी प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक के चरणों को नमन करते हुए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों को नमन करते हुए, शिक्षा की ज्योति जलाने वाले राजपिता ज्योतिबा फुले के चरणों को नमन करते हुए, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब के चरणों को नमन करते हुए और इस मूल निवासी समाज को खंडित होने के बाद 90% की नाव लेकर एक साल इकट्ठा करने वाले बाबू जगदेव प्रसाद के चरणों को नमन करते हुए और आप लोगों ने जो कीमती समय दिया और मेरे बीच में बैठी मेरी माताएं, भाई, पिता, तुम बुजुर्ग तथा हमारे बीच में आए सांसद महोदय तथा हमारे मुख्य अतिथिगण तथा विधायक महोदय, सभी को जय मूलवासी, जय भारत, जय संविधान, जय सम्राट। साथियों, अभी मेरे सबसे पहले इस प्रोग्राम को करने वाले पूरे अशोका क्लब की टीम को और सारे इस मीरगंज के युवाओं को, साथ ही अभी मेरे एक भाई जो बहुत ही स्वतंत्रता से एक चैनल इंडस न्यूज जो चला रहे हैं, संतोष साहब के, उन्होंने बड़ी निडरता से, वो चापलूस पत्रकार नहीं है, वो गोदी मीडिया वाले नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी स्वतंत्र तरीके से स्वतंत्र रूप में अपनी आवाज को उठाया और इस मूल निवासी समाज के बीच में अपनी आवाज को पहुंचाया। उस भाई को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच में मनोज मौर्य, अजय मौर्य, दीनदयाल मौर्य और पूरी अशोका टीम को और साथियों को आपको फिर से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस सत्ता पर बैठने वाले युवाओं आपके हाथ में है इस विरासत को बचाने का। अगर इस विरासत को बचाना है तो आपको इस डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में पहुंचना पड़ेगा। चलिए बाकी आप चर्चा करते हैं। अभी बात हमारे सांसद महोदय ने रखी कि अखंड भारत बनाने वाले सम्राट अशोक मौर्य, क्या आज ये अखंड भारत है? आज ये खंड है, टूटा हुआ है। जहां अभी हमारे भाई ने बताया, मैं बातें तो बहुत कर सकता हूं मगर मेरे पास भी समय कम है। मैं अपने भाई संतोष साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ बात कहना चाहूंगा। चलिए पानी मंगा लिया। अनिल, तो आज इस भारत को जो बताते हैं कि हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, अरे मेरे गांव में एक कहावत है और हमारे गांव के सारे लोग बैठे, मैं आज उत्तराखंड में रहने लगा, इसी धरती का आपका बेटा, आपका भाई हूं। अरे जो आज बताते हैं कि सम्राट अशोक के वंशज है, तो हमारे कहते हैं बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक कपूत और एक सपूत। अगर किसी पिता पर कितनी भी जमीन हो, अगर बेटा कपूत निकलता है तो पूरी जमीन जायदाद बेच देता है, सारी संपत्ति बेकार कर देता है। अगर तू सपूत हो तो कहते हैं वो अपनी जायदाद को भी इकट्ठा करके अपने माता पिता का नाम ऊंचा करता है। तो आज हजारों साल हो गए, क्या सम्राट के वंशज कहां बैठे हुए हैं जो आज विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं? तो आज जो हमारा देश विश्व गुरु था, जहां हमारे विदेशों से लोग शिक्षा लेने आते थे, तो आज इस देश से दूसरी जगह शिक्षा लेने जा रहे हैं। इसमें किसका हाथ है? अभी दूसरी बात, हर जाति और हर धर्म की बात की हमारी सांसद, माननीय सांसद महोदय जी ने की कि सम्राट अशोक एक जाति के सम्राट नहीं थे, वो बहुत सारी जातियों के सम्राट थे। तो बात आती है, तो आज इस विरासत को बचाओगे कैसे? क्या आज मौर्य इकट्ठे होकर क्या जाति को, सम्राट अशोक की विरासत को बचा सकते हैं? क्या ये सम्राट अशोक ही, मौर्य समाज ही, क्या सम्राट अशोक का वंशज है? सबसे पहला क्वेश्चन। मैंने अभी एक नाम लिया, क्या लिया कि मूल निवासी सम्राट अशोक। इस देश की लड़ाई जो है, मूल निवासी बनाम विदेशी है, मूल निवासी बनाम आर्यों का आगमन है, जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि आर्यों का आगमन। तो लड़ाई उन आर्यों से है जो इस मूल निवासियों को खंड खंड किया, जिसे अखंड भारत बनाया, उसको अखंड खंड करने वाले वो इस विदेशी है, वो इस देश में आर्य हैं।
तो आज आपको ध्यान से रखना पड़ेगा कि हमारे बीच में उन्हीं के दलाल भी बैठे होंगे, उन्हीं के चमचे भी बैठे होंगे जो इस भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो इस विरासत को छीनना चाहते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, सही इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा। और मेगस्टीन की किताब पढ़ो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पढ़ो राजीव पटेल को, बुद्धिजीवी का पर्दाफाश। आपको पढ़ना पड़ेगा ऐसी किताबों को। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई देंगी। ऐसे समाज से भी इस विरासत को बचाने वाले बहुत कम है साथियों। तो आज उस मूल निवासी समाज को, जो इस देश में, जो इस विषय पूरे विश्व पे जिस राजा ने राज किया, उस मूल निवासी देश को, उस मूल निवासी जनता को एक करना होगा। क्या बात है सर मैं विरासत की बात कर रहा हूं। मुझे दिया था विरासत का विषय कि मूल निवासी समाज अपने पुरखों की विरासत को कैसे बताना है। तो पहले ऐसा होना चाहिए कि आज हम कहाँ है कहाँ नहीं। तो इसलिए मुझे प्लीज बोलने दें, या तो मुझे आप समय दे दें, मैं उतने समय में अपनी बात रखूंगा। बताइए महोदय जी, मैं इस प्रोग्राम के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पुरखों का प्रोग्राम है। मुझे समय दे दीजिए, अगर कुछ समय देना चाहते हैं तो आप बात रखिए। समय का अभाव को देखते हुए धन्यवाद। मुझे आयोजक टीम ने समय दे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज इस मूल निवासी समाज को जब पूरे विश्व में सम्राट अशोक का राज था, इस भारत में सम्राट अशोक का राज था, तो उन विदेशियों ने तुम्हें गढ़ व्यवस्था में तोड़ दिया। और गढ़ व्यवस्था के बाद, चूंकि समय कम है फिर भी मैं समय का ध्यान रखूंगा, गढ़ व्यवस्था में तोड़ दिया। साथियों, इस देश के अंदर दो पहचाने, दो लोग रहते हैं, एक देशी और एक विदेशी। और इस देश के जो मूल निवासी है, जो मूल निवासी उन्हें अरजक और मूल निवासी और सिरमर के नाम से जाना जाता है। सिरमर कौन है? वो श्रम करने वाले जो इस देश को हरियाली जिन्होंने दी। माननीय वर्मा जी को कहीं जाना है, उन्हें आप करते हैं, अपनी स्पीच को जारी रखें। साथियों, मैं बीच में भैया का समय लेते हुए बस 2 मिनट का वक्त लूंगा, क्योंकि एक हमारे माननीय विधायक वर्मा जी साथी यथास्थान बैठे। साथियों, माफी चाहूंगा, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि जिनको थोड़ा जरूरी काम था वो जाना पड़ा, मगर ध्यान से सुनते रहिए साथियों। ये बहुत मेहनत किया हुआ इतिहास निकला हुआ है। हमने उन विद्वानों को और उन क्रांतिकारी महापुरुषों को पढ़ा तो हमें मिला है। तो साथियों, जो बात आई बहुजन की, तो हमारे पुरखों ने एक बात कही है, हमारे पुरखों की नसीहत ही हमारी नसीहत है। तो अगर वो हम अपने पुरखों की बात को नहीं मानेंगे, जो अपने पुरखों के बड़ों की बात को नहीं मानते हैं, कि उनका भला नहीं हो सकता। अभी लोकतंत्र की बात आई तो सम्राट अशोक से बड़ा लोकतंत्र को मानने वाला कोई होगा। तो साथियों, आपने भारत में 2 प्रकार के ही लोग रहते हैं, एक आगे एक आगे, और अनाज को हम क्या बोलते हैं? श्रीमद बोलते हैं, मूलवासी बोलते हैं। उनको जातियों में बांटा, अरे तो 14 जिलों में जाति में दिया, और वो दिया से बड़े जमीन तक पूछ के देखो, उस बंच पे लिखा हुआ है मौर्य शासक शैली और कुशवा परिवार। आप जमीन पे जाइए तो इसमें भी जातियां निकलेंगी। तो जातियों के बाद 4 भागों में बांटा, उस विषय में जाता हूं। एक सचूत जिसे ये छू सकते थे, एक अछूत जिन्हें ये छू नहीं सकते थे, बाबा साहब ने आकर का नाम दिया। एक आदिवासी और धर्म पर लोग इनसे परेशान हो गए, फिर भी ये नहीं माने, इनका मन नहीं मरा, क्योंकि ये समाज को तोड़ना चाहते थे, ये हमारी विरासत को बर्बाद करना चाहते थे, ये मिटाना चाहते थे, ये समाज के अशोक को मिटाना चाहते थे। चलिए, माफी चाहूंगा, मुझे समय कम मिल रहा है, फिर भी चलिए बोलूंगा। तो इन्होंने हमें 6000 साल की 47,000 उत्तरतियों में जोड़ दिया, और सामाजिक समाज के राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और चमचे और दलाल बना दिए और समाज को बेचने का काम रहे। मगर साथी याद करो तो सबसे लास्ट में हमारे बाबू जगदेव कुछ भाई जो है, जो इस भारत के देवी है। अरे जिन्होंने कहा था कि 90 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, और 90 धारा है। अरे 90 में 10 शासन नहीं
इज्जत का सही प्रशासन है, इज्जत का सही विदेशों को बताना पड़ेगा, इस लोकतंत्र पर कब्जा करना पड़ेगा। और इसलिए हमारे खुद के बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र दिया, आपको प्रतिनिधि करने का सम्मान दिया और इस निवासी समाज को तोड़ने का काम किया। तो आपकी विरासत को मिटाना चाहते हैं साथियों, तो ऐसा करने के लिए कविता मेरे पास है। ये मूल निवासी समाज के लोगों सुन लो, ये वक्त है, मिल रही पहचान तेरी, मिल रही पहचान तेरी, कर जला एहसास तू, मिल रही पहचान तेरी, कर जला एहसास तू, नए करे चल कलम, लिख नया इतिहास तू, नए करे चल कलम, लिख नया इतिहास तू, जान ले इतिहास में, जान ले इतिहास में कहाँ तेरा है वजूद, जान ले इतिहास में कहाँ तेरा है वजूद, पर जरा सुधार के तू कहाँ है मौजूद, फिर भी क्यों है ना पता, कर जरा एहसास तू, मिल रही पहचान तेरी, लिख नया इतिहास तू, बेवफा उनकी तरफ है जिक्र तेरा है छुपा, जानबूझ कर कर दिया दर किनारे और रहा, गुमशुदा है नूर तेरा, कर जरा एहसास तू, मिल रही पहचान तेरी, कर जरा एहसास तू। जातियों में तुम बता है, जातियों में तुम बता है, धर्म तेरा है जुदा, जातियों में तुम बता है, धर्म तेरा है जुदा, तू अछूत है, तू बिछड़ा है, तू ही शोषित है, पहचान तेरी खो गई, कर जरा एहसास तू, मिट गई पहचान तेरी, लिख नया इतिहास तू कहाँ है मूल निवासी, ये तेरी है भूमि, जान ले इतबार तू, तेरी है ये जमीन, क्या है क्यों पराया हो गया, कर जरा एहसास तू, मिट रही पहचान तेरी, कर जरा एहसास तू, मैं उठा दे चंद कलम, लिख नया इतिहास तू। साथियों मुझे कम समय